हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसके शॉर्ट ट्रिक से यह याद करने का सबसे आसान तरीका है। साथ ही जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा, इसके बारे में कुछ और भी जानकारी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि विश्व का मैप देखते हैं कि कर्क रेखा है क्या, इक्वेटर क्या है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है। तो बेसिकली अभी हम आज यहाँ जो पढ़ेंगे वो भूमध्य रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में देखेंगे। तो पहले देखिए, यह भूमध्य रेखा इक्वेटर 0 डिग्री पर है इक्वेटर। फिर उसके जो 23 डिग्रीज 5 मिनट नॉर्थ में जो रेखा है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, एक चीज यहाँ पर देखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो इक्वेटर है ना, यह जो इक्वेटर आपको बीच में दिख रहा है ये एकदम सेंटर से ये, ठीक है, ये इक्वेटर के जो ये वाला पार्ट होता है इक्वेटर का, ये कहलाता है नॉर्दर्न पार्ट। ठीक है, और ये जो ये वाला पार्ट होता है यह कहलाता है सदर्न पार्ट या साउथ पार्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप किसी भी देश के जो अक्षांश है आप याद करते हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ठीक है, भूमध्य रेखा के 23.5 जो है वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। ठीक है, और एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये है भारत हमारा, है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यह भारत से होकर के जाती है। भूमध्य रेखा जो है वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, जो भूमध्य रेखा वह भारत से होकर के नहीं जाती है ना। उसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है यह भी भारत से होकर के नहीं जाता है। ठीक, यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है, देखिए वर्ल्ड का मैप है ना, यह मिडिल ईस्ट है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है ना, और बाकी यहाँ पे और अदर कॉन्टिनेंट्स और महासागर और सागर दिए हुए हैं। वाली चीज यह है कि जो प्राइम मेरिडियन आप देख रहे हैं, ये प्राइम मेरिडियन, ये जो प्राइम मेरिडियन है ना, सेंटर से, यह एक वर्ल्ड की समय रेखा ऐसे कह सकते हैं, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम जिसे कहा जाता है, इससे वर्ल्ड का टाइमिंग डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले ये देखिए, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वह है 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी डार्कन है यहाँ पे वो राज्य हैं जहाँ से जो कर्क रेखा है वह होकर के गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक, ये 8 राज्य हैं, लेकिन अभी इसी पे यहाँ पे इनके नाम नहीं लिखे हैं, तो उसे हम शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ये देखेंगे आप कि 8.4 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्थ क्यों है, क्योंकि जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर का वाला पार्ट है, इसीलिए 8.4 डिग्री नॉर्थ लिखा जाता है। उसी तरह यहाँ पर आप देख रहे होंगे 68 डिग्री 7 मिनट, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट क्यों लिखा हुआ है, जबकि ये तो वेस्टर्न पार्ट है। तो ये ईस्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब आप प्राइम मेरिडियन इसको डिवाइड करती है तो ये पार्ट जो आता है वह ईस्टर्न आता है, इसीलिए ये भी ईस्टर्न पार्ट कहलाएगा और ये भी ईस्टर्न कहलाता है। उसी तरह ये 37 डिग्री 6 मिनट ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड कहलाता है। ठीक, नॉर्दर्न क्यों, वैसे तो नॉर्थ में ही है, लेकिन भूमध्य रेखा के ऊपर साइड में आने के कारण इसे नॉर्दर्न लैटिट्यूड कहा जाता है। आगे चलते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कर्क रेखा है जो भारत से होकर जाती है, और ये है भारत की स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो 82 डिग्रीज 5 मिनट ईस्टर्न में है। ठीक है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्रीज 5 मिनट नॉर्दर्न में है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है यह ट्रिक मित्र पर गमछा झार। ठीक है, यह ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, ये बहुत सारे लोग जानते होंगे इसके बारे में, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो यह है ट्रिक है, सबसे पहले मित्र पर गमछा झार, इसको आप याद कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मित्र पर गमछा झार बहुत ही ईजी वर्ड है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। देखिए, मी से क्या होगा, मिजोरम। ठीक, मी से मिजोरम। फिर त्रा से कौन सा राज्य आएगा, त्रिपुरा, जैसा कि आप जानते हैं त्रा से कौन सा राज्य का नाम है, त्रिपुरा। फिर उसके बाद पा से कौन सा राज्य आता है, पा से तो पंजाब भी आता है, लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल। ठीक है, त्रिपुरा के बाद पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद रा से कौन सा राज्य आएगा, वह है राजस्थान। फिर उसके बाद गा से कौन सा आता है, गुजरात, और गोवा भी आता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा गुजरात। फिर उसके बाद मा से मध्य प्रदेश, है ना, महाराष्ट्र भी आता है लेकिन मध्य प्रदेश से होकर जाती है, महाराष्ट्र से कर्क रेखा होकर के नहीं जाती है। फिर उसके बाद छा से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के जो मध्य प्रदेश है उसके जस्ट बगल में है, मध्य प्रदेश से अलग होकर ही बना है छत्तीसगढ़। ठीक, फिर उसके बाद कौन सा आता है, झारखंड जो है वह किससे अलग हुआ है, बिहार से। ये मैप में देखिए ये है गुजरात। ठीक, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश। इस लाइन का जो सबसे ज्यादा बड़ा एरिया है वह मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के 14 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, फिर उसके बाद है छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड किससे अलग होकर बना है, बिहार से।
फिर उसके बाद पास से पश्चिम बंगाल आता है, बांग्लादेश, ये हो गया बांग्लादेश जो 1971 में के वॉर के बाद अलग हो गया था, ठीक है, पाकिस्तान से, तो ये है बांग्लादेश का एरिया। फिर उसके बाद आता है त्रिपुरा ये, और फिर मिजोरम, ठीक। ये 8 राज्य टोटल हैं जो कर्क रेखा से होकर के गुजरते हैं। ये भारत के राज्य हैं। ये परीक्षाओं में पूछता है सबसे ज़्यादा। सबसे कम कौन से जिले से होकर के जाती है, सबसे ज़्यादा कौन से जिले से होकर के जाती है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो 8 राज्यों से होकर के जाती है। बहुत ही इजी ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, आप इसको याद भी कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो चलिए, यह वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। साथ ही वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।